है जो हम पढ़ते हैं एक बार हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं उसको इतनी आसानी से नहीं भूलते। आज इसीलिए फिल्म और जो टीवी सीरियल्स हैं वो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं हमको जानबूझ के कि जिससे हमारी जो सोच है, जो नज़रिया है समाज को देखने का, वो बदल जाए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर बने शो एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा 90 के दशक में। अगर आपको पता हो तो 1982 में एक फिल्म आई थी प्रेम रोग, और उसके कुछ ही सालों के बाद आई थी 1996 में प्रेम ग्रंथ। ये दोनों जो फिल्में बनी थी ये एक ही प्रोड्यूसर ने बनाई थी, रणधीर कपूर ने। और ख़ास बात ये है कि ये आरके फिल्म कंपनी ने बनाई थी, और इसमें जो हीरो थे दोनों फिल्मों में ऋषि कपूर थे। अब इन दोनों फिल्मों में एक चीज़ सेम थी, अगर आपने नोटिस नहीं की हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों ही फिल्मों में ब्राह्मणवाद और जो राजपूतवाद है, ठाकुरवाद, उन दोनों को टारगेट किया गया था। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी है तो इसको आप देखना, और कहाँ ऐसा दिखाया गया है जानबूझ के लोगों के सामने वो चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों की जो सोच है वो बदल जाए। जो हिंदुत्व में जो सामाजिक एकता है, जो जातिगत एकता है, उसको तोड़ने के लिए किस तरीके से इन फिल्मों ने अपना रोल प्ले किया था वो आपको इन दोनों फिल्मों के एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। मैं चाहता तो आपको ऐसी ढेरों फिल्में बता सकता था, लेकिन सिर्फ मैंने आपको ये 2 फिल्में बताई है। ये तो होगी पास्ट की बात, जो पास्ट में हमारे साथ हुआ था। लेकिन हम करते हैं प्रेजेंट की बात। अभी जो ये शो दिखाया जा रहा है, जो NTV पर आता है रात 8:30 बजे, मुझे नहीं पता 8 बजे आता है 8:30 बजे आता है। तो इस शो के बारे में ऐसा क्या है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रही है और मुझे आप सबको बताना पड़ रहा है। मैंने आपको जैसे अभी कहा शुरुआत में कि हम जो देखते हैं उसको इतनी आसानी से नहीं भूलते। अब इस शो के अंदर हमें वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है जिससे कि हमें ये पता चले कि यार नहीं, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया, राजपूतों ने बहुत अत्याचार किया। उस शो के अंदर अभी तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जीवन चल रहा है वो बाल्यावस्था का चल रहा है, बचपन का चल रहा है। उसमें वो लड़का जो कुरीतियों से लड़ने लग गया, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो अपने बचपन में ही कुरीतियों से लड़ने लग गए। कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत और अपने मन से बनाई हुई चीज़ या स्टोरी लगती है, क्योंकि फिल्म जगत या यूँ कहें कि टीवी जगत का काम यही है कि सच्चाई के साथ 10% सच्चाई के साथ 90% अपनी कल्पना को लगा देना। जिस तरीके से जो अकबर का शो हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई थी, दिखाई गई थी, या उनके कैरेक्टर को बहुत कम दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं उस शो से उसका जो रिजल्ट आया था ये आया था कि भैया अकबर बहुत महान था, महाराणा प्रताप का उसमें कुछ भी रोल नहीं था। महाराणा प्रताप तो सिर्फ एक पात्र मात्र थे उस सीरियल के। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में अकबर को लेकर सोच बदलने के लिए वो शो आया था। इसी तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो शो इस समय आ रहा है, जिस समय देश में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सवर्ण वर्सेस दलित का जो ये गृह युद्ध चल रहा है, उस समय ये शो आना, या तो शो वाले की मंशा होगी कि इस समय हमें TRP अच्छी मिल जाएगी, या शायद हो सकता है और कुछ उसकी मंशा हो। लेकिन इस समय ये शो आना कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि मशीनरियाँ साइलेंट तरीके से इतने वर्क कर रही है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत साइलेंटली वर्क कर रही है, और वो उनका जो एफर्ट होता है वो ज़मीन पर होता है। जहाँ से कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस है, वो वहाँ पर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं, उनके पास सारे सोर्स हैं, वो जितना चाहे उतना फंड लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना माइंड लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो। अब इस शो के बारे में अगर मैं आपको डीपली बताऊँ तो इस शो में ऐसे लोग इन्वॉल्व हुए हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे जगह है, ये अच्छे पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस शो को बनाने में। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिताजी सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते हैं, हमने किताबें पढ़ी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, हमने उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी, तो पता चलता है कि उनके जो पिताजी थे वो अंग्रेजी सेना में एक सूबेदार थे, मतलब जो कांस्टेबल आज के समय में बोल सकते हैं वो थे। अब उसमें बताया जा रहा है कि एक गरीब किसान है। तो सच्चाई हम किसको माने? और कोई मार्मिक ऐसा दृश्य आ गया, मान लो कि उनके जीवन में कुछ ऐसा समय होगा या कुछ भी पल हो सकता है, तो उस पल को और कितना खींच सकें ताकि हमारी TRP सीधी टॉप पर पहुंच जाए। तो TRP बढ़ाने के लिए जो मार्मिक या जो बहुत इमोशनल सीन होता है उसको और ज़्यादा इमोशनल कर दिया जाता है ताकि हमारी TRP बढ़ जाए। और उस TRP के चक्कर में उनको ये पता नहीं चलता कि समाज के बीच में इसका मैसेज क्या जाएगा, लोग क्या सोचेंगे।
क्योंकि जो हमारा समाज है वो टोटल किताबें नहीं पढ़ता, वो ऐसी यूट्यूब पर जाके वीडियो नहीं देखेगा किसी अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति ने किसने क्या बोला। अब कोई प्रोफेसर है, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में क्या पढ़ा, उन्होंने पूरी स्टडी कर रखी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो सच उनसे जानने को मिलेगा, लेकिन वो उनको नहीं सुनेंगे क्योंकि वो अपनी एक बाइट देंगे वीडियो बना के। लेकिन सीरियल बन रहा है तो सीरियल में तो बहुत सारी चीज़ें लिपापोती करके हमको दिखाई जाएगी, बहुत सुंदर तरीके से बताया जाएगा, तो उस सुंदर तरीके के बताने के चक्कर में पूरा समाज आ जाता है। आज जितनी भी चीज़ें समाज के अंदर हो रही है, चाहे वो बलात्कार हो, सेक्सुअल हरेसमेंट हो, कुछ भी हो महिलाओं के प्रति, उसका जिम्मेदार कौन है? जो फिल्मों में हमने देखा वो रियल लाइफ में हमने करने की कोशिश करी। आज इसी वजह से भारत के अंदर बलात्कार जो है सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री। और फिर यही सारे जब कहीं पर किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो मोमबत्ती लेकर आ जाते हैं, और वो भी केस देखते हैं किसका है किसका नहीं है, मोमबत्ती लगाने से पहले भी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही है ना, मतलब पहले चोट पहुंचाओ फिर मलहम लगाने खुद आ जाओ, ये इनका काम है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी फिल्में लेके आते हैं। और आज का युवा, आज का भारतीय युवा तो अच्छी फिल्मों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, और इसी वजह से आज अच्छी फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत जानकारी के साथ, गलत कंटेंट के साथ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और आज उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर बने शो में कहीं से भी कुछ सच्चाई दिखाई जाती है तो हम मानते हैं। अभी इस शो के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ साल, अभी 1 साल पहले इस शो को लेकर जितने भी दलित न्यूज़ चैनल थे जो यूट्यूब पर हैं, उन्होंने इस शो का विरोध किया था। मुझे नहीं पता क्यों विरोध किया था, शायद हो सकता है कि यही टॉपिक हो, उनके पिताजी को जो है किसान दिखाया गया और भी कुछ बातें होगी, तो उन्होंने इस शो का थोड़ा बायकॉट किया था। फिर उसके बाद इन्होंने उनको या तो हो सकता है खुश करने के लिए इस शो में कुछ और ज़्यादा ऐसा बता दिया ताकि वो खुश हो जाए, और एक पूरा जो वर्ग है जो पहले भी नहीं बोला था 90 के दशक में जब उनको इतना बड़ा भला बुरा हमको दिखाया गया था, वो आज भी नहीं बोल रहा है। इस शो के बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा न रखें, सब रखें, लेकिन एक विशेष समुदाय के मन से पूरी तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ख़त्म कर देना, उनकी श्रद्धा को ख़त्म कर देना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोची समझी साजिश है, बहुत ज़्यादा सोची समझी साजिश है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, किसी एक विशेष वर्ग के नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो पूरे भारत के हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर कुछ लड़ाई लग रही हो तो उसको बुझाने का काम करते हैं, उसको बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। और ये शो उसी तरीके का काम कर रहा है जिस तरीके से देश में अभी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जातिगत युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको बढ़ाने का ये बहुत बखूबी रूप से काम कर रहा है। और ऐसे तमाम तरह के शो आते रहते हैं, तमाम तरह की फिल्में, वेब सीरीज आती रहती है। हम कुछ नहीं करते, हम चिल्लाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हम बायकॉट करते हैं, लेकिन वो जहाँ तक पहुँचना होती है वहाँ तक पहुँच ही जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मैं और ऐसी कुछ वीडियो लेकर आऊँ इन्फॉर्मेटिव, तो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।